हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज़। मैं हूं निहारिका और आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज़। आज हम कुछ बेकिंग करने वाले हैं और आज की जो मेरी रेसिपी है वो है आलमंड्स एंड ओट्स कुकीज़। ये कुकीज़ कैसे बनती हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो मैं पूरा आपको रेसिपी में बताऊंगी। ये कुकीज़ बहुत सॉफ्ट नहीं होंगी, बहुत क्रंची होंगी। इफ़ यू लाइक द रेसिपी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स बिगिन द रेसिपी। यहाँ मैंने एक बोल लिया है और बोल थोड़ा सा डीप लें जिसके अंदर हम बीटिंग अच्छे से कर सकें। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4 बड़े चम्मच घी मेल्टेड ना लें, सेमी मेल्टेड होना चाहिए जिससे कि इसको बीट करते समय ये एयरी हो जाए, फ्लफी हो जाए। अगर आपने मेल्टेड लिया तो आप नहीं कर पाएंगे उसे। आधा कप के करीब आपको शुगर लेनी है। अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स के करीब ये शुगर है जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब आप इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करें। आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप बटर यूज़ करें तो 80 ग्राम्स बटर यूज़ करिएगा। मैं घी यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने 60 ग्राम्स के करीब घी लिया है। अब इसको आप अच्छे से बीट करें। कम से कम 8 से 10 मिनट लगने चाहिए आपको बीट करने में और इसका जो कलर है वो चेंज होके वाइट या पेल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे गाय का घी यूज़ किया था, आप चाहें तो किसी भी तरह का घी ले सकते हैं। घी को और चीनी को अच्छे से बीट करिए। 5 से 10 मिनट के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा, टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जब आप हाथ लगाएंगे तो जैसे आपके हाथ में क्रीम आ रही हो। तो आप इसे लगातार बीट करते रहिए। आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में ना करें। आप लेफ्ट हैंडी हो या राइट हैंडी हो, आप इसे एक ही डायरेक्शन में करें। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट शिफ्ट करूँगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे मैदा मैंने यहाँ पे यूज़ करी है 150 ग्राम या 3/4 कप आप ले सकते हैं। आप मेजरिंग कप यूज़ कर सकते हैं या आप मेजर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मैदा ली है। इसी के साथ 1.5 बड़ा चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला है। मैंने अपने चम्मच को बहुत ज़्यादा भरा हुआ था इसलिए वो 1.5 चम्मच था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। ये 1 टीस्पून है। अब मैं डालूंगी इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसके साथ अब मैं डालूंगी इसके अंदर पिंच सॉल्ट। क्योंकि मैं यहाँ बटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए सॉल्ट मैं डाल रही हूँ। सॉल्ट जब आप डालते हैं कुकीज़ में तो एक बैलेंस हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स शिफ्ट कर लिए हैं। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 60 ग्राम्स ओट्स। आप रोल्ड ओट्स ले सकते हैं या जो आप डेली में ओट्स खाते हैं आप वो ले सकते हैं। धीरे से अब आप इनको स्पैचुला से मिक्स करते जाइए। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आप इसे मिक्स करें। बहुत ज़्यादा इसमें ताकत ना लगाएं। एक बार सब कुछ इकट्ठा कर लें। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्स है वो बिल्कुल क्रम्बली है। तो इसके अंदर मैं 4 बड़े चम्मच दूध डालूंगी और इसका एक थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना बाइंडिंग फॉर्म में आने वाला डो हम फॉर्म करेंगे। बिल्कुल इस तरह से क्रम्बल्ड होना चाहिए हमारा डो को हमें फॉर्म करने के लिए बहुत सारा दूध नहीं डालना है। हल्का सा क्रम्बली टेक्सचर होगा तो आपकी कुकीज़ अच्छी बनेंगी। यहाँ हमने पूरे क्रम मिक्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। अब हम इस क्रम मिक्स से ही हमारे ओट्स और मैदा के जो मिक्स है हम यहीं पे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। यहाँ मैं जो बॉल्स बना रही हूँ मेरा रीज़न ये है, मैं चाहती हूँ इस मिक्सचर को हम फ्रिज में रखेंगे जिससे कि जो हमारा बैटर है, जो मिक्स है हमारा कुकीज़ का, ये सेट हो जाएगा। और जब हम कुकीज़ बनाएंगे तो हमारा घी बहुत जल्दी मेल्ट होके कुकीज़ को हमारी स्प्रेड नहीं करेगा। इसलिए छोटी छोटी बॉल्स बना के आप इसको पोर्शन में डिवाइड कर दें। इससे होगा ये कि जब आप आधी कुकीज़ बनाएंगी तब भी आपकी बाकी कुकीज़ डेंस रहेंगी और सॉलिड रहेंगी। इसलिए कुकीज़ को हम अनइवनली बॉल्स बना के फ्रिज में रखेंगे। जब हम बॉल्स बना के फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी और हमारी कुकीज़ बहुत अच्छी बनेंगी। अब मैं इस कुकी बॉल मिक्स को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आपको डीप फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। 15 मिनट बाद आप आधी कुकी बॉल्स निकाल लें क्योंकि हम आधी कुकी बॉल से काम करेंगे, उसके बाद हम बाकी से करेंगे। ये थोड़ी हार्ड हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर का घी जम चुका है। तो अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे के अंदर पार्चमेंट पेपर लगा दिया है या बटर पेपर लगा दिया है। अब आप एक छोटी छोटी बॉल लेते जाएं और उसके ऊपर आलमंड फ्लेक्स लगाते जाइए।
इसी तरह से आपको जितने थिक रखनी हो अपनी कुकीज़ या बहुत पतली रखनी हो तो आप बेल भी सकते हैं इसे, लेकिन मैं जो अपनी कुकीज़ है उसके हर बॉल को डिवाइड बाय 2 पोर्शन करूँगी, 2 पोर्शंस में डिवाइड करूँगी और हाथ से ही अपनी पतली पतली कुकीज़ बनाऊँगी। बहुत डेंस या बहुत मोटी कुकीज़ ना बनाएं। एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसका नाम आलमंड ओट्स कुकीज़ है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी आलमंड नहीं है। आलमंड का पाउडर हम इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने जब भी आलमंड्स का पाउडर करके कुकीज़ के अंदर डाला है, एक ऑयली स्मेल आती है इन कुकीज़ के अंदर, क्योंकि जो आलमंड्स होते हैं वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देते हैं बेकिंग के टाइम पे। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मुझे वो जो ऑयली स्मेल होती है और वो जो ऑयली फ्लेवर होता है उसकी वजह से आलमंड कुकीज़ का फ्लेवर बिगड़ जाता है, इसलिए मैं आलमंड का पाउडर नहीं डालती हूँ और आलमंड का मैं फ्लेक्स लगाती हूँ, जिससे कि ओट्स और आलमंड कुकीज़ का टेस्ट भी बैलेंस हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छे आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी कुकी बॉल्स को डिवाइड कर लिया था 2 पोर्शंस में और छोटे छोटे मैंने कुकीज़ को स्प्रेड करके, जिस तरह का एक गुड डे बिस्किट होता है उतना ही आप इसका राउंड बनाएं, क्योंकि अब ये स्प्रेड भी होंगी थोड़ी सी। 1 इंच के डिस्टेंस पे आप अपनी कुकीज़ को प्लेस कर दें। यहाँ मेरा OTG 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीटेड है। अब मैं इसको 160 डिग्री पे 20 मिनट्स अपनी कुकीज़ को बेक करूँगी। अब आप देखें 5 मिनट बाद मेरी कुकीज़ फूल चुकी हैं। जैसे ही ये एक बार बाउंस होती हैं उसके बाद ये फ्लैट भी हो जाती हैं। अब आप देखिए ये 15 मिनट बाद है और जैसे ही 20 मिनट्स कंप्लीट होंगे हम अपनी कुकीज़ को अवन से निकाल लेंगे, उसी में ना छोड़ें इनको। आप इसे फैन के नीचे एक रैक के ऊपर सारी कुकीज़ जमा दें। यहाँ मेरा सेकंड बैच बेक हो रहा है। मैंने अपने दोनों ही कुकी बैच बना लिए हैं और इनको मैंने अंडर फैन रखा है 1 घंटे के लिए। जब आप इसे किसी कुकी रैक पे रखते हैं तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अच्छे से ठंडी होती हैं और फिर आपकी जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती हैं। OTG से निकाल के जब आप इन्हें रैक पे रखते हैं उस समय ये सॉफ्ट होती हैं, तो फ्लैट स्पैचुला का यूज़ करें और कुकी रैक पे रखें। इन्हें अच्छे से ठंडे होने के बाद ही आप किसी कंटेनर या जार में स्टोर कर सकते हैं। हमारी जो आज की आलमंड एंड ओट कुकीज़ है बिल्कुल क्रिस्पी है, जो कि चाय के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप सॉफ्ट कुकीज़ खाना पसंद करते हो तो आप इसके अंदर घी और बटर ज़्यादा कर सकते हैं। आज की कुकीज़ के बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टेंट रिप्लाई के लिए। आज की कुकीज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी मैंने आपको कुकीज़ की रेसिपी दी है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।